भागवत के लिए। आज भागवत का तीसरा दिन है और ऊपर से बारिश भी होने लग गई है और भागवत शुरू हो चुका है और हम जा रहे हैं भागवत को सुनने। और हमारा छुट्टू भी जा रहा है, रोज़ भागवत सुनता है ये हमारा छुट्टू भी। तो गिलास में क्या लाई है? हमारी बड़ी की भी सुनती है। परम पावन श्रीमती भागवत सुधा श्री का सौभाग्य मैं आदि शक्ति जगत जगदम्बा माता के श्री कृपा तो इष्ट देव की दया से प्राप्त हो सका है। मतलब का संसार है इस का संसार है सोच समझ कर चलना रे बंदे भूल नहीं आनंद भगवान की तो सज्जन नाम आता है और इसका नेचर कितना अच्छा है। अब जो कन्या अच्छे संस्कार सीख करके जाएगी तो ससुराल में जाकर के उसका पति बड़ा खुश हो जाएगा। उसका पति कहेगा कि मेरे को पत्नी मनोरमा रही, मनोरमा पत्नी मिली है, अच्छी पत्नी मिली है। जब ससुराल में जाकर के सास ससुर की भी सेवा करेगी, सारा काम धाम करना भी जानती है, सबको खुश कर देती है, तो ऐसी पत्नी को देख करके ससुराल वाले खुश हो जाते हैं और ससुराल में उसको मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी और माँ बाप का भी नाम आएगा कि तेरे माँ बाप ने कितनी अच्छी शिक्षा इस कन्या को, हमको कितनी बढ़िया बहू मिली है, इसके आने से हमारे घर में सब शांत सुख। ऐसी कन्या जब जाती है तो उसका पति खुश हो जाता है, घर परिवार खुश हो जाता है, दुनिया वाले खुश हो जाते हैं, कितनी सुंदर बहू है, ये सुंदरता देखी जाती है। अब ऐसी बहू चलेगी घर में जिसमें जाते ही माँ बाप से अलग करवा दिया, भाइयों को लड़वा दिया, जेठ जेठानी को लड़वा दिया, घर में तहलका मचवा दिया और घर में सुख शांति नहीं होने दी और घर में जो है एक बात कही दो बार उत्तर प्रत्युत्तर अपने पति को दे दी, सास ससुर से उल्टा सुल्टा भी बोलना प्रारंभ कर दिया। अब ऐसी जब बहू घर में आ जाए तो कैसे काम चलता है? तो उस घर में क्या होगा? क्लेश होगा, झगड़ा होगा, पति को भी अशांति, घर में भी अशांति। लोग भी कहेंगे कि माता पिता ने कैसा क्या सिखा करके इसको भेजा है, केस मुकदमा आदि अलग चलेगा। तो ऐसे जीवन में कभी शांति आ सकती है? कभी शांति नहीं आ सकती। संस्कारित होकर के जब कन्या अपने ससुराल जाएगी खुश रहेगी, सुखी रहेगी। देवता किसके अधीन रहते हैं? मंत्रों के। इसलिए मंत्रों का शुद्ध भाव जो उच्चारण करिए देवता खुश हो जाते हैं। इसलिए राम जी ने तो कुछ ही लोगों को उतारा, राम जी का मंत्र आज भी दुनिया में करोड़ों लोगों को उतार रहा है, उतारते रहेगा। इसलिए मरने के बाद भी राम जी का ही नाम लिया जाता है। तारण मंत्र है। तो मंत्रों में ये सत्य है, मंत्राधीनम तो देवता। इसलिए जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम मनुष्यों का कल्याण करने वाले यही वेद मंत्र है। इसलिए सारे देवता मंत्रों के अधीन रहते हैं। अब मंत्रों के अधीन तो देवता रहते, लेकिन मंत्रों के अधीन देवता रहते, लेकिन ये मंत्र किसके अधीन रहते हैं? ते मंत्रा
ये ब्राह्मणाधीन मंत्र किसके अधीन रहते हैं? ब्राह्मण। तस्मा ब्राह्मण देवता, इसलिए जो है ब्राह्मण को देवता कहा गया है। ब्राह्मण को भूमि देवा कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण इन मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन करते हैं, देवताओं को बुलाते हैं और इन मंत्रों के ही द्वारा संसार में सबका कल्याण करते हैं। बोलो मैया दुर्गा भवानी जय मैया। जय मैया। ये मेरे हारमोनियम की आवाज में बढ़ा दो। गया तीर्थ को भी तो आशीर्वाद दिया है। अभी गया तीर्थ की कहानी बहुत लंबी है, समय नहीं होता, इसलिए भगवान के वहाँ पर आज भी श्रीपाद चरण चिन्ह आज भी है। तो गयासुर नाम का ही राक्षस था, उसको भगवान ने साथ दिया था ना, आशीर्वाद दिया था कि मेरे पाद चिन्ह यहाँ पर विद्यमान रहेंगे। और गयासुर ने वचन मांगा था, जो भी अपने पितरों का श्राद्ध पिंडदान यहाँ पर करेगा उसके पितरों का तरोतारण हो जाएगा। तो यह वचन तो भगवान ने दिया, तो भगवान का दिया हुआ वचन सीता माता झूठा तो कर नहीं सकती है। ये कहा कि तेरा पानी आज से लुप्त हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। जब एक हाथ खोदेंगे तब जाकर के तेरा पानी दिखाई देगा। तो तब से फल्गु नदी का पानी अदृश्य रहता है। वहाँ श्राद्ध करने हम जाते हैं, बालू बालू दिखाई देता है। तो पिंडदान करते समय तब जाकर के खोदा जाता है, तब फल्गु नदी का पानी प्रकट होता है। बोले गया तीर्थ की जय, पितर देवताओं की जय। तो इस प्रकार से अदृश्य, तब से फल्गु नदी का जल भी अदृश्य रहता है, खोदने के बाद प्रकट होता है। और इस प्रकार से सीता जी ने जिससे पूछा उन्होंने मना कर दिया। अब सीता जी ने कहा कि क्या होगा, मैं तो झूठी हो गई हूँ और मैं पतिव्रता नारी कैसी रही, जो अपने पति से झूठ बोले, जो अपने पति के सामने गाली गलौज करे, अपने पति का अपमान करे, उसको पतिव्रता नारी कैसे कहा जाए। और सीता जैसी नारी, पवित्र नारी, सीता माता ने विचार किया कि मैं अपने पति राम को कैसे विश्वास दिलाऊं। तब सीता जी को जब कोई उपाय नहीं सूझा, सीता जी ने अपने मन में अपने ससुर को याद किया, अपने पितर को याद किया और कहा, यदि हो तुम सच्चे पितर, जैसे अभी तक प्रकट हुए वैसे अभी भी प्रकट होकर के दिखाओ और प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाओ कि हाँ आपने पिंडदान लिया है कि नहीं लिया है। जब आप प्रकट हो सकते हो, जब पिंडदान नहीं मिला था तब प्रकट हुए थे, और अब पिंडदान लेकर के आप प्रकट हो सकते हो। इसलिए अपने ससुर को मन में स्मरण किया, चिंतन किया। प्रत्यक्ष रूप से दशरथ जी उसी गया तीर्थ में से दशरथ जी का हाथ निकला ऊपर को, और जो पिंड सीता माता ने प्रदान किया था वही पिंड हाथ में लेकर के दशरथ जी महाराज उनका हाथ प्रकट हो गया। बोले सत्य सनातन धर्म की। जैसे ही दशरथ जी का हाथ पिंड लेकर के प्रकट हुआ, राम जी को विश्वास हो गया कि हाँ मेरे पिताजी को पिंडदान मिल गया है। और तब राम जी भगवान ने तुरंत उसी समय अपने पिताजी के हाथ का स्पर्श कर लिया, और स्पर्श करते ही वह हाथ पत्थर का बन गया। तो आज भी वह हाथ गया जी में उसके दर्शन होते हैं, वो दशरथ जी का हाथ है। तो आज भी तो गया जी में पिंडदान करने जाते हैं, कई लोग वहाँ पर भी पिंडदान करते हैं। बोले जगदम्बा माता की। तो आगे का वर्णन कल की कथा में हम आपको बताएंगे। तो ये गया तीर्थ की महिमा मैंने आपको बताई। तो इस प्रकार से सीता माता जी ने गौ को, गाय को भी साफ किया, ब्राह्मण को भी दिया, गया तीर्थ को भी दिया। तो ये सारी शक्ति जो आज भी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हमको संस्कारित करते हैं। पवित्र, संस्कार माने पवित्र। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। संस्कार से ही हम सब लोग शुद्ध माने जाते हैं। तो हमारे मंत्रों में ये शक्ति है, हमारे मंत्र में यह ताकत है जो हमको पवित्र बना देती है। 8 बजे के लिए घर में जा रहे हैं हम लोग।
मैया वाणी सासुर धाती विलोचन चित बन भावे जय हो सभी लोग रवि ताली का सेवन करने जय हो लाल है सब कुछ ही तुम्हारा है, कोई देना सहारा रे, हमें तेरा सहारा रे, तेरा सहारा है कोई देना सहारा रे, हमें तेरा सहारा है। कोई तेरा सहारा नहीं अरे हमें तेरा सहारा है कोई तेरा सहारा रे, हमें तेरा सहारा है। कोई तेरा सहारा दे हमें तेरा सहारा है हमें तेरा सहारा है। बोला है प्रसाद तेरे नाम से खाली लोग नहीं मैं तेरे धाम से